शनि देवता नहीं, क्रूर ग्रह हैं जो मानव जाति के लिए अमंगलकारी हैं। मठाधीशों को आपने कहते सुना होगा, पुरुष जी भर के करें पूजा, लेकिन महिलाओं को शनि शिंगणादेव मंदिर में पूजा की इजाजत नहीं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है त्रयंबकेश्वर। अब इसका मामला भी सामने आ रहा है। महिलाएं भले ही 16 सोमवारी व्रत करें, लेकिन त्रयंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग की उपासना की उन्हें इजाजत नहीं। हर मौलवी और कठबुल्लों की जुबानी भी आप सुनेंगे कि कुरान और पैगंबर स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं सिखाते, लेकिन हाजी अली की दरगाह पर महिलाओं की एंट्री के नाम पर उन्हें कुरान की बातें याद नहीं आती। क्या धर्म के नाम पर महिलाओं का दमन हो रहा है? आज शनिवार है, लेकिन क्या शनि के दिन पर महिलाओं को डराया जाता रहेगा? धर्म के त्रिकोण में धर्म भीरुओं ने महिलाओं को फंसा दिया है, और आज से नहीं, सदियों से यही आज का मुद्दा है। क्या आज परिवर्तन का समय आ गया है? इस पर मेहमानों से करेंगे बात, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। देवता, मौलवी, मठाधीश और सरकार, धर्म के इर्द गिर्द बने इस त्रिकोण में महिलाएं फंस गई हैं। शनि मंदिर में प्रवेश को लेकर जो रस्साकशी शुरू हुई, उसकी धमक दूर दूर तक फैली। परंपरा के नाम पर और कई मंदिरों और दरगाहों के बंद फाटक खोलने की मांग महिला संगठनों ने शुरू कर दी। और जब ये शुरू हुआ तो कठमुल्लों, मठाधीशों और नेताओं के साथ ही कई तबकों से आवाजें उठने लगी, और इससे बने त्रिकोण के बीच फंस गई महिलाएं। वो महिलाएं जो बराबरी चाहती हैं, जो अपना हक चाहती हैं। क्रूर ग्रह है, उसको हटाया जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती, और उसको देखने से महिलाओं का अमंगल होता है। कब्रिस्तानों के अंदर और मज़ारों पर तो खास तौर पर औरतें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि औरतों का मामला अलग होता है, मर्दों के मामला अलग होते हैं। अब वो किस स्थिति में है, उसकी पाकी नापाकी के क्या मामलात हैं, वो सब एक औरतों के लिए बहुत उसमें ध्यान देने की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पर उनको नहीं जाने दिया जा रहा तो उनको जिद नहीं करनी चाहिए। सर, भी धार्मिक स्थलों में महिलाओं की मौजूदगी को लेकर बड़ा देश में अरे छोड़ो, महिला घर में पूजा कर ले, महिला घर में पूजा कर ले। शनि शिंगणापुर मंदिर और अरब सागर में पत्थरों की जमीन पर बने हाजी अली दरगाह के बाद ऐसी ही मांग त्रयंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश को लेकर भी उठी। जब 500 साल से चली आ रही परंपरा को तोड़ने की मांग ने जोर पकड़ा तो त्रयंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने महिलाओं की एंट्री पर विचार के लिए कमेटी बना दी। 1 महीने तक विचार के बाद कमेटी ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। इसके मुताबिक त्रयंबकेश्वर में महिलाओं की एंट्री पर फैसला महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार लेगी। त्रयंबकेश्वर ट्रस्ट सरकार के फैसले को मानने के लिए तैयार है। मंदिर प्रबंधन का तर्क है कि गर्भगृह में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिंग की पूजा होती है। माना जाता है कि महिलाएं ब्रह्मा के लिंग की पूजा नहीं कर सकती। अब महिलाओं की मांग के बाद बदले परिवेश में इस पर नए सिरे से विचार की जरूरत है। लेकिन जब सत्ता के चेहरे गौर जैसे नेता हो तो कितने खुले दिमाग से इस पर चर्चा संभव है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। सर, भी धार्मिक स्थलों में महिलाओं की मौजूदगी को लेकर बड़ा देश में अरे छोड़ो, महिला घर में पूजा कर ले, महिला घर में पूजा कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। समाज का शनि कौन है? धर्म के त्रिकोण में फंसी महिलाएं यही समझना चाह रही हैं कि कई तरीके बताए जाते हैं कि किसके कारण वो मंदिर के गर्भगृह तक नहीं जा सकती। कुछ चुने हुए मंदिरों में ही ये प्रथा है लंबे समय से, लेकिन है क्या इसे बदलने का समय आ गया है या नहीं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं। लेकिन अभी क्या क्या सवाल खड़े होते हैं, पहले ये देखें, क्या मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर फैसला सरकार को करना चाहिए? दूसरा सवाल, वक्त के साथ बदलने को क्यों नहीं तैयार होते हैं मंदिर प्रतिष्ठान? तीसरा, धर्म का मतलब लोक कल्याण के बजाय अंधी परंपरा क्यों बनता जा रहा है? चौथा, अगर मंदिर प्रबंधन ने दूसरी परंपराएं तोड़ी है तो पूजा की परंपरा में महिलाओं के लिए बदलाव क्यों नहीं? और गलत परंपराओं को कानून बनाकर क्यों खत्म नहीं किया जाता? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा, वैदिक गुरु और ज्योतिषाचार्य दीपक दुबे जी,
ज्योतिषाचार्य वाई राखी हमारे साथ है, धर्म प्रचारक जेके बेनीवाल जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ है, शंकराचार्य की समर्थक साधिका सोनिया दीदी हमारे साथ है और महाराष्ट्र की आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सदस्य स्वामी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले साधिका सोनिया दीदी आपके पास आना चाहता हूं, क्या ये बात सही है कि त्रयंबकेश्वर के मंदिर के अंदर महिलाएं बाहर से तो दर्शन कर सकती हैं लेकिन गर्भगृह में नहीं जा सकती, और अगर हां तो इसका कारण क्या है? देखिए, ये बात सत्य है क्योंकि अभी हमने और महाराष्ट्र ने जो शंकराचार्य महाराज उन लोगों ने चौमासा नासिक त्र्यंबकेश्वर में ही किया था, और त्र्यंबकेश्वर में हम सब ने दर्शन किए लेकिन बाहर से ही किए। महाराष्ट्र के साथ थे हम लोग, जब उनका चौमासा पूरा हुआ मंदिर का दर्शन करने गए थे लेकिन बाहर से दर्शन किए, महिलाएं अंदर नहीं गई। पर इसका कारण क्या है, क्या आपने खुद ने पूछा? इसका कारण है क्योंकि वहां पर सबसे पहली बात, इसके किसी भी चीज को मानने न मानने के पीछे कुछ कारण होता है और वो कारण हमें कहीं से प्राप्त होता है। जैसे हम आंख को आंख बोलते हैं तो क्यों? क्योंकि हमने अपने पूर्वजों से ये समझा कि आंख को आंख बोलते हैं, नाक नहीं बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शास्त्रों ने हमें बताया और हमारे पूर्वजों ने अभी हमें ये बताया कि शास्त्र में ये है कि महिलाओं को इस तरीके से गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। और सिर्फ महिलाओं के अलावा कई जगहों पर तो शास्त्र का ये भी नियम बताया गया है कि यदि वहां जिस व्यक्ति ने मंदिर की स्थापना की है, ये तो स्वयंभू है जो त्र्यंबकेश्वर है, बट अन्यथा यदि कहीं पे किसी ने स्थापना की हो तो उसके अनुसार उनकी परमिशन के बिना, वहां के रूल्स के बिना उस मूर्ति को स्पर्श न करके दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। दूसरी बात, त्र्यंबकेश्वर को लेकर कोई स्पेसिफिक रीजन आपको बताया गया? क्योंकि आपकी बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि चूंकि बड़े बूढ़ों ने कह दिया है, लंबे समय से कहते रहे, यही कारण है। मेरी बात पूरी होने देंगे, मेरी बात पूरी होने देंगे। त्र्यंबकेश्वर ही नहीं, त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा है, मैं आपकी बात का जवाब ही दे रही हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए आकाश भाई। ब्रह्मा का भी स्वरूप है और ब्रह्मा का मंदिर विश्व में आपको अगर पता हो तो सिर्फ पुष्कर में ही स्थापित बताया जाता है, एक ही मंदिर बताया गया है। ब्रह्मा को खुद श्राप है कि उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ लिंग स्वरूप में है और जिसका पूजा का पहले से वर्जित है पूजा करना, उसके लिए महिलाएं सेंसिटिव होती हैं। अगर वो उस ऊर्जा के साथ, अपनी सेंसिटिव ऊर्जा के साथ ऐसी जगह पर जाके पूजा करती है जहाँ पहले से ही वर्जित है, जो श्रापित है, तो ये उनके लिए अहितकारी होता है। इसलिए उनको वैसे भी जहाँ ब्रह्मा के मंदिर है वहाँ किसी को भी पूजा नहीं करना चाहिए और पूरे विश्व में इसलिए ब्रह्मा के मंदिर नहीं है। वायरा की ये भी दिलचस्प है, माना श्राप जो मिला था ब्रह्मा जी को मिला था तो फिर किसी को पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन महिलाएं दूर रहती हैं, पुरुष फिर भी पूजा कर लेते हैं। आकाश जी, मैं सबसे पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगी, आप कितने भी ये साध्वी हो गए या बड़े बड़े धर्माचार्य हो गए या मठ वाले हो गए, इनसे कभी भी एक बात पूछिएगा, मैम आपसे सवाल नहीं पूछा, मुझसे पूछा, मेरे से पूछ रहे हैं। आकाश भाई, आकाश जी, मैं आप सभी से एक चीज चाहूंगा कि व्यक्तिगत हम एक दूसरे की बात ना करें क्योंकि हमें मुद्दे पर बात करनी है। जी राखी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी मठ के अधिकारी से पूछ लीजिए या किसी भी साध्वी से पूछ लीजिए, किसी साधु से पूछ लीजिए, किसी पंडित से पूछ लीजिए, किसी के पास ये जवाब नहीं है कि आखिर औरतें मंदिर क्यों ना जाएं, दरगाह क्यों ना जाएं, गर्भगृह में क्यों ना जाएं, क्यों हमारे बुजुर्ग कह गए थे। इसका एक और बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास। वक्त आने पर भगवान ने भी विधि के विधानों को बदला है। इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन पर्वत की करो, वहां पर भी बदलाव आया था। स्वयं भगवान सृष्टि को वक्त के हिसाब से बदल देते हैं, लेकिन ये मठ के हटी, ये लोग ट्रस्टी बदलना नहीं चाहते अपने स्वार्थ के कारण, अपनी जिद के कारण। जेके बेनीवाल जी, मैं पिछले कुछ दिनों से इस पर डिस्कशन चल रहा है और एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के बारे में लिमिटेड जानता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने बड़ों की और शास्त्र की इज्जत न करे, मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। मेरे ख्याल से जो इंसान औरत की इज्जत ना करे उसे शास्त्र की इज्जत करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र एक किताब है, एक पुस्तक है और औरतें जीता जाता सबूत है। नर सेवा नारायण सेवा, मैं कथावाचक नहीं हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है आपके जितना, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, नारी की सेवा जहाँ होती है वहीं बसते हैं श्री भगवान। जब हम नारी की सेवा नहीं कर पा रहे तो हम ग्रंथों की सेवा आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूँ। हमें नहीं बहस करना आकाश भाई। ताड़काओं के लिए हमारे पास जो कुतर्क करते हैं उनके लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। शब्दों का सही इस्तेमाल करें। लोग आपके पास कथा पढ़ने आते हैं, सुनने आते हैं, ज्ञान सीखने आते हैं। मूर्ख है वो लोग जो आपके पास आते हैं। मैं अगर संसारिक जीवन में रहकर भाषा पे कंट्रोल कर सकती हूँ, आप चैनल पे बैठ के किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। लोग आपको दीदी कहते हैं, दीदी की मर्यादा तो रखिए आप कम से कम। क्यों? ताकि आप जैसे लोगों की दुकान चले, आप जैसे लोगों ने अपनी मेरी कोई दुकान नहीं चल रही, दुकान तो आपकी चल रही है। कथा सुनने लोग
पास आते हैं, कुर्सी पर बैठे हो यहाँ पे, सिंहासन पर बैठे हो यहाँ पे, भागवा चोला आपने पहना हुआ है, मेरी काय की दुकान है, दुकान तो आपकी चल रही है और आप लोगों की बेवकूफ आप बना रहे हैं लोगों को, मैम बेवकूफ आप बना रहे हैं। आप बेवकूफ, दीदी बोलने से कोई दीदी नहीं हो जाता, व्यक्तित्व में भी दीदी उतरना चाहिए। अपने शब्दों को तुरंत वापस लीजिए। नहीं, आप दोनों को मैं कहूंगा, दोनों को कहूंगा कि आप दोनों ही व्यक्तिगत ना हो। हम एक महत्वपूर्ण मसले पर बात करने के लिए यहाँ पे जेके बेनीवाल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आपको भी लगता है कि आप भी क्योंकि कुछ डिबेट में मेरे साथ रहे। जी आकाश जी, संतोष जी, मैं आपके पास भी ठीक इसके बाद आ रहा हूँ बेनीवाल जी, लेकिन मुझे अभी तक एक भी सीधा रास्ता, एक सीधा कारण समझ में नहीं आया कि महिलाओं को क्यों रोका जाता है। जी आकाश जी, देखिए पहले भी इस मुद्दे पे बहुत दफे चर्चा हो चुकी है, हमने कई चैनलों पे चर्चा की, आपके साथ भी पीछे चर्चा की। यहाँ पे ये मुद्दा महिलाओं के मंदिर में जाने या नहीं जाने का नहीं है। मैं आपको एक बहुत आज एक बड़ा एक अलग से पहलू आपको बताने वाला हूँ, आपके सामने आपके आईबीएन के ऊपर मैं खुलासा करने वाला हूँ कि आप समझिए हमारे यहाँ पे इस महिलाओं का मुद्दा, आप सृष्टि अगर जा देखें तो हम तो महिला पुरुष कहाँ से पैदा हुआ है, महिला से हुआ ना। कौन रोक रहा है महिला को मंदिर में जाने नहीं जाने से? अगर जा एक आध मंदिर में कोई परंपरा है, आपको शास्त्र वेद के हिसाब से समझाऊंगा तो मेरे ख्याल यहाँ तो समय लगेगा, लेकिन छोटे से संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा, 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा खाली। हमारे यहाँ पर 3 कांड है, निराकार भगवान की पूजा होती है, एक है कर्म कांड की पूजा होती है, एक भक्ति की पूजा होती है। जिसने अगर जा कर्म कांड में किसी भी देवी देवता का पूजा करनी है, ये बड़ा अहम मुद्दा है। हमारे शंकराचार्य जी एक सबूखा छोड़ देते हैं, आज साईं की पूजा ना करिए, आज शनि की पूजा ना करिए। शंकराचार्य जी को इस बात का मालूम है, वो शंकराचार्य हैं, वेदों का मालूम है। हमारे जब तीन मार्ग हैं तो कर्मकांड में कोई कुछ करे, भगवान ने स्वतंत्र जीव को छोड़ रखा है, कुछ भी करें। 80,000 हमारे 1 लाख मंत्र में 80,000 मंत्र हमारे कर्मकांड के, तो आप कैसे उनको रोक सकते हैं? और आज की महिलाएं जो है, आज की महिलाएं मुझे बताइए, 21वीं सेंचुरी के अंदर हमारी बहनें कॉलेज में जाती हैं, ऑफिस में जाती हैं, समझ के जाती हैं, इसका मतलब तो वो हर जगह रोक दो उनको सब समझ है। अच्छा, किसी को शनि लग गया तो मान लो वो महिला जाएगी या नहीं जाएगी, तेल चढ़ाने जाएगी या नहीं जाएगी, वो अपना फैसला खुद नहीं ले सकती। हमारी महिलाएं सक्षम है इस बात में, अपना डिसीजन लेने के लिए किसकी पूजा करनी है, किसकी पूजा नहीं करनी है। कृपा करके माफ कीजिएगा, ये शंकराचार्य जी को बंद कर देना चाहिए। अगर ये बहुत हो गया, हमारे सनातन धर्म के ऊपर बहुत बंद कर देना चाहिए। ये मैं आज आपसे इस आईबीएन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कृपा करके शंकराचार्य जी, और नहीं तो हम आपको पुरुष महिलाओं के बारे में, आप कहते हैं महिला नहीं जा सकती, महिला का मंगल होगा। आप महिला पुरुष के बारे में जानते हैं? भगवान ने कहा है कि महिला पुरुष नहीं है, हम जीव आत्मा है, हम जीव आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, हम जीव आत्मा है। अब इसके अंदर महिला पुरुष के अंदर मैं पंजाबी, मैं बंगाली, मैं मद्रासी, ये आप कहां जा रहे हैं? एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है, या तो माया की तरफ जाएंगे, भगवान की तरफ जाएंगे, तीसरी जगह कौन सी है? आप पुरुष महिला कर रहे हैं, पुलिस महिला में हमारा कोई भेद नहीं। आचार्य प्रतिष्ठा, आपके पास में आता हूँ, बहुत सारी बच्चियां आती होंगी, बहुत सारे युवा आपके पास आते होंगे, वो आपसे आज जरूर पूछते होंगे कि महिलाओं के लिए कुछ अलग नियम, आदमियों के लिए कुछ अलग नियम, ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है कि जहां अभी भी कई जगह हैं जहां महिलाओं को पूजा के लिए नहीं जाने दिया जाता, उस पर सोच विचार कर, गंभीरता से देखकर उसको बदलने का समय आ गया है? देखिए, मैं पहले तो इस बात से सहमत नहीं हूँ कि नारी को किसी भी रूप में छोटा माना गया हो हमारे धर्म में। और मैं बार बार, इतनी बार इस टॉपिक पे डिबेट हो चुका है, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि नारी का जेंडर इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी तो सेकेंडरी चीज है, नारी का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। इतना ऊंचा कर दिया है कि मंदिर से कुछ इलाकों से बाहर कर दिया। अगर ऐसी कोई परंपरा है, ये भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी और चैनल्स के माध्यम से भी यही बात रखी है, यदि ऐसी कोई परंपरा है तो वो सोचनीय है और विशेषज्ञों को उस पर बैठ करके चिंतन करना चाहिए। लेकिन ये भी गलत है, लेकिन ये भी गलत है कि किसी भी रूप में धरना करके या किसी भी प्रकार की हिंसा करके उसमें प्रवेश पाने की कोशिश, उसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश। देखिए, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जहां कण कण में ईश्वर का वास है, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जहां पे यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आपने अगर देखा हो तो हमने अभी पैकेज भी चलाया था, और उसके अंदर जो आप कह रहे हैं ना कि भगवान सब जगह,
इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला हर जगह है। अब उमर अहमद इलियासी साहब मौलाना है, काफी जानते हैं धर्म को, उनका कहना है पाकी नापाकी का मामला होता है, इबादत करनी है तो घर में करें, अल्लाह ताला हर जगह है। फिर महिलाओं को दरगाह पे जाने की जरूरत क्या है, मस्जिद में जाने की जरूरत क्या है? है कि शौच योग का विषय है और शौच के लिए, शुचिता के लिए कहा गया कि अगर आपका मन शुद्ध है तो हर चीज शुद्ध है। आप उसको तन नहीं, पर मैं कह रहा हूँ, लेकर मैं के मत आपको कुछ और जाइए। पूछ रहा हूँ, जी, मैं जी। पूछ रहा हूँ और इसके ऊपर हाइजीन होने की व्यवस्थाओं पे क्यों ध्यान देती है फिर? नहीं, मैं एक दूसरी चीज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जी, बताएं। फिर तो हाथ सोनिया धोने में दीदी। भोजन भी कीजिए कचरे को हाथ लगाकर। सोनिया दीदी एक बात सोनिया बताइए, दीदी, एक जो मिनट, एक औरत मिनट। मंदिर नहीं जा सकती वो औरत साध्वी बन सकती है, वो औरत कथा पढ़ सकती है, वो सब कुछ कर सकती है औरत होकर। अरे हमारे धर्म में तो हमारे धर्म में तो नारी को गुरु के रूप में, नारी को माँ के रूप में, देवी के रूप में, हर रूप में पूजा गया है। तो सब कुछ पंडितों के हाथ में हो गया, सब कुछ मठ के हाथ में हो गया, शंकराचार्य जी के हाथ में हो गया, आप जैसे कथावाचकों के हाथ में हो गया। आम इंसान तो अपने धर्म के अंदर शनि को पूजे या राम को पूजे, ये भी आपसे पूछना पड़ेगा हमें। फ्रीडम नाम की कोई चीज है या अभी भी हम आजाद नहीं? फ्रीडम पूरी है, फ्रीडम में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और अगर ऐसी कुछ परंपराएं हैं तो उन पर विचार किया जाना चाहिए। आप ज्योतिषाचार्य हैं, बस वहीं तक रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप भी वहीं तक रहिए, कथा तक, फिर बाहर मत निकलिए, बस कथा ही सुनाइए। एक मिनट डिबेट में उतरे तो आपको पता चलेगा। स्वामी संतोष जी आप औरंगाबाद में हैं और शनि शिंगणापुर मंदिर में जितने भी पक्ष हैं सब पक्ष साथ में बैठे, श्री साथ में बैठे और आप भी साथ में बैठे थे। अभी जो हो रहा है कुछ उसकी झलक आपको वहां भी मिली होगी, इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बात कहां पहुंची है। दो मॉडल श्री ने सामने रखे हैं। मैं 2 दिन पहले ही मंदिर जाके आया, और पहले तो मैं आपको वहां की स्थिति बता दूं कि वहां पे स्त्री और पुरुष एक साथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, और शनि को मंदिर में तो प्रवेश करते हैं पर वो एक साथ ही चढ़ा रहे हैं। और महत्व की बात यह है कि वहां पे दोनों को भी प्लेटफॉर्म पे अभी चढ़ने की इजाजत नहीं है। पहले तो 2011 के बाद मैंने ट्रस्टी से भी बात किया तो थोड़ा सा रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा रोक रहा हूँ इसलिए क्योंकि भूमाता ब्रिगेड का कहना है कि 2011 के बाद में ही 111 रुपए देकर उन्हीं के साथ का एक लड़का गया, वहां पुरोहित ने उसको जो चबूतरा है उस पर खड़े होकर पूजा कराई, उसने वहां पूजा की और वापस आ गया। इसी तरह से फोटोग्राफ उनका भी है शशि थरूर का, जिसके बारे में बड़ा विवाद हुआ था। उन्होंने कहा मेरी पत्नी बैठी तो थी मेरे साथ, मैंने पूजा की, लेकिन उनको पूजा नहीं करने दी गई। वो भेदभाव तो है, ये आप मानते हैं आज की तारीख में? जी बिल्कुल ये भेदभाव है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में सुधार हो रहा है। आपको मैं पहले बता दूं कि जब से मंदिर वहां पे बना है तब से एक भी महिला ट्रस्टी नहीं थी। आज अगर हम देखें तो वहां की अध्यक्ष महिला है, ये बहुत बड़ा सुधार है। बिल्कुल, पहली बात है। दूसरी बात है कि ट्रस्टी जो है वो श्री रविशंकर जी को मिले। श्री रविशंकर जी बहुत बड़ा आस्था का स्थान है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। उनसे उन्होंने बात भी की, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। जैसे बालाजी मंदिर की बात करें तो बालाजी मंदिर में सिर्फ गर्भगृह में पुजारी और भगवान ही है, बाकी सबको स्त्री पुरुष को बाहर से ही दर्शन दिया जाता है। और वही हम काशी विश्वेश्वर, सबसे पुराना मंदिर, शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, उस मंदिर में स्त्री और पुरुष दोनों जाके दर्शन ले सकते हैं, ये हमको पता है। तो ये इसमें से कोई एक हम अगर पर्याय निकाले, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम ये इस विवाद को सुलझाने की तरफ अगर हम देखें तो ये जरूर सुलझ सकता है। ट्रस्टीज ने भी कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, पर गांव के लोगों का जो 500 साल पहले का जो मन में कुछ उनके बैठा है, तो उसको सुलझाने के लिए अगर कोई बड़े धर्म गुरु अगर वो बात करते हैं, उनकी बात जरूर वो मानेंगे मुझे लगता है। और शशि जी यही पहल कर रहे हैं कि बातचीत से ये मुद्दा सुलझे। ये कोर्ट से या मुझे नहीं लगता सरकार की तरफ ये मुद्दा लेके जाना चाहिए। धर्मगुरु एक साथ बैठे बातचीत करे, वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनका भी कुछ रीजन होगा, उसको भी देखना चाहिए। और महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार देना चाहिए। जितना डिसेंट्रलाइजेशन है, ये स्टूडियो के बाहर निकले, दिल्ली के बाहर निकले, सबसे अच्छी बात आज औरंगाबाद से आ रही है जो आप कर रहे हैं, अर्पण करके उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। जब महाराष्ट्र कोई बात कह रहे हैं तो क्या इस बात के ऊपर आप इस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? ये विचारणीय नहीं है जिसके आपके गुरु जिनका सम्मान करते हैं,
जो शंकर का लेकिन बात करने से हर मुद्दा सुलझ सकता है। हम पहले दिन से सब डिबेट्स में यही बात कह रहे हैं कि बात करने की आवश्यकता है। मैं आपको पिक्चर दिखा सकती हूँ, और क्या वो जिनको आपके गुरु आदर दे रहे हैं वो समाज के हित में एक बात बोल रहे हैं, तो क्या आप सबका धर्म नहीं बनता है कि आप उनकी बात का आदर करें जिनका आदर आपके स्वयं गुरु श्री श्री रविशंकर भी करते हैं? नहीं, बिल्कुल मैडम, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मसला जो है ये बातचीत से सुलझाया जा सकता है। इसको विवाद के भौरे में हमको नहीं डालना चाहिए, और वही पहल श्री श्री रविशंकर जी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो नगर के जो महाराज जी है, भास्करा संत भास्कर गिरी जी महाराज, उनसे भी जब हमने बात की तो उन्होंने कहा मैं भी यही बात को मानता हूं कि स्त्री और पुरुष में समानता होनी चाहिए और दोनों को एक ही हक देना चाहिए। और मुझे लगता है ये परिवर्तन का वक्त आ गया है, और ये परिवर्तन को समाज भी अभी रिसीव करने के लिए तैयार है, पर इसके लिए जोर जबरदस्ती से नहीं होगा। एक साथ बैठ के, ये जो शास्त्र के एकदम विरुद्ध जाती हो, तो ये तो शास्त्र के विरुद्ध की बात है कि ये 7 दिन का जो पालना है ये तो शास्त्र में भी दिया गया है। हाँ जी, मैं आपको शास्त्रों का जी मैं थोड़ा सा मैं आप दोनों के पास लौटता हूँ। दीपक दुबे जी, आप स्वागत करते हैं। आपको लगता है कि अगर वाकई बातचीत के बाद बदलाव आता है तो अच्छी बात है? जी नहीं, मेरी समझ से तो ये जिस दिन से उठा है, देखिए धर्म केवल एक चीज से नहीं बना हुआ है, कई चीजें इसमें बनी हुई हैं। कुछ शास्त्रोक्त बातें हैं, कुछ बाद में कर्मकांड के हिसाब से कुछ सुधार हुआ है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा लोकाचार है। लोकाचार में मैं एक बहुत छोटा उदाहरण दूंगा। हम जितने लोग यहाँ पैनलिस्ट पे बैठे हुए हैं, जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, उनके घर में कुछ जितने जो शुभ कर्म होते हैं, वहाँ कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको सिर्फ बहनें और बुआ करती हैं, और कुछ कार्य ऐसे पुरुष करते हैं। तो वहाँ कोई जो हम यही बोलें कि मेरी जो है भावना को ठेस पहुंच रहा है और यहाँ महिलाओं का अतिक्रमण है या यहाँ पुरुषों का अतिक्रमण है, इस भाव से इस चीज को नहीं देखना चाहिए। कई चीजें मैं एक बार लेकिन जो आप कह रहे हैं यही कह के भी कई बार महिलाओं को रोक दिया जाता है, गलत है। देखिए, और इसलिए सोनिया दीदी आपके समर्थन नहीं, गलत है। दो चीजें, लोकाचार का मुझे मेरी पूरी बात पूरी करने दीजिए। क्या धर्म के त्रिकोण में फंसी है महिलाएं? त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात करें तो पूजा के लिए प्रवेश को लेकर विवाद अभी भी जारी है। इस मुद्दे पर अलग अलग पक्षों की क्या राय है वो हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद ये बहस आगे बढ़ाएंगे। लिए दो मार्ग है। एक तो यहाँ की धर्म संस्था है जो चारों पीठों के शंकराचार्य और षडदर्शन अखाड़ा है, उनसे उन्होंने बात करना चाहिए। अगर धर्मपीठ और अखाड़ा परिषद हमको ये बताती है कि महिलाओं को अलाउ करो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, या तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। अगर वो दादागिरी से यहाँ से अगर घुसना चाहिए तो हम यहाँ प्रतिबंध उनको जरूर करेंगे। प्रवेश मिलना चाहिए, पर अभी तक कोई मतलब उनका आंसर नहीं है। हम लोगों ने लेटर दिया है 2 महीने पहले, पर अभी तक उनका कोई आंसर नहीं है। रिमाइंडर भी दिया था हमने, वो भी अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। देखते अभी क्या होता है। परंपरा ऐसी कितनी परंपरा ये लोग ने तोड़ दिए। जैसे कि भगवान भी शनिवार को यहाँ स्नान करते थे, लोग बहुत दूर दूर से आते थे, अभी वो बंद कर दिया, अभी बाहर स्नान करो बोलती है। ये परंपरा तोड़ दिए। 4 गेट खुले थे वो बंद कर दिए, खाली 1 गेट खुला है, वो भी परंपरा तोड़ दी। और अंदर वो दर्शन को जाते तो भगवान का दर्शन भी नहीं मिलता है, सबको ऐसे खींच खींच के हाथ को भगा देते हैं। ये भी परंपरा है क्या? अब तक की बहस में आपने देखा शब्दों का अब सही आप भी इस्तेमाल करें। लोग आपके पास व्यक्तिगत ना हो ना, पढ़ने आते हैं, सुनने आते हैं, ज्ञान सीखने आते हैं। मूर्ख है वो लोग जो आपके पास आते हैं। मैं अगर संसारिक जीवन में रहकर भाषा का कंट्रोल कर सकती हूँ, आप चैनल पे बैठ के किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है? लोग आपको दीदी कहते हैं, दीदी की मर्यादा तो रखिए आप कम से कम। क्यों? ताकि आप जैसे लोगों की दुकान चले, आप जैसे लोगों ने अपनी मेरी कोई दुकान नहीं चल रही, दुकान तो आपकी चल रही है। कथा सुनने लोग आपके पास आते हैं, कुर्सी पर बैठे हुए आप हैं, सिंहासन पर बैठे हुए आप हैं, भागवत चोला आपने पहना हुआ है। मेरी भाई की दुकान है, दुकान तो आपकी चल रही है, और आप लोगों की बेवकूफ आप बना रहे हैं। लोगों को मैम बेवकूफ आप बना रहे हैं। आप बेवकूफ, दीदी बोलने से कोई दीदी नहीं हो जाता, व्यक्तित्व में भी दीदी उतरना चाहिए। जेके बेनीवाल जी, मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी जो आपने कहा जी, मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा है ना, मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, ना मैं साउथ इंडियन हूं, ना मैं नॉर्थ इंडियन हूं, ना मैं अमेरिकन हूं। तो ऐसे में इन झगड़ों का क्या अर्थ? लेकिन
आपकी बात को अगर सही माना जाए तो उसके बाद नियम भी फिर सबके लिए बराबर है। देखिए, ये व्यवस्था बनाई है। मैं आपको सीधा सा उदाहरण एक सीधा भगवान जी के यहां से दे देता हूं। श्री कृष्ण भगवान मथुरा में आए, वहां एक शनि देव कोकिला वन है जी। उसको उनको एंट्री अलाउ नहीं है, उनको वहां पे भगवान के दर्शन करने को तरसे हैं, वो रोए हैं शनि भगवान, अब भगवान मुझे दर्शन दे दो। तो भगवान स्वयं चल के उनको वहां पर आके 84 कोस की परिक्रमा एक लगी जाती है वहां पे शनि का कोकिला मंदिर आज भी है। वो कोकिला वन है, वो बहुत डिटेल की कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन शनि मंदिर वहां पर है, भगवान दर्शन देने आते थे उन शनि कोकिला वन वाले शनि भगवान को, और शनि भगवान रक्षा करते हैं क्योंकि वहां प्रवेश नहीं था उस समय। सतयुग की बात है, 5000 साल पहले की बात है, उस समय डिवाइन हस्तियां वहां पे आई हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, उद्धव ने एक प्रश्न किया था भगवान से, अब प्रभु मूर्ख कौन है, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है संसार के अंदर? तो भगवान ने उत्तर दिया था, जो मनुष्य अपने को शरीर मानता है, आत्मा नहीं मानता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। और शंकराचार्य जी कह रहे हैं स्त्री और पुरुष की बात करो, पुरुष महिलाएं नहीं जाएं, स्त्री ना जाए। अरे वेदों के शास्त्र के शंकराचार्य हैं तो उनको यह बात का ज्ञान होना चाहिए, और नहीं ज्ञान है तो उनको गद्दी से हटा देना चाहिए, अखाड़े परिषद को दूसरे को जरा उनको दे देना चाहिए। ये आज रोज सबू का छोड़ देते हैं, जब जब इलेक्शन आता है, जब ये एक बात धर्म की होती है, आपका क्यों ऐसा होता है? मानना हो सकता है और अलग अलग तरह के विचार इस डिबेट पे हो सकते हैं। सोनिया जी, अब सोनिया जी को बुरा लगेगा, आप समर्थक हैं शंकराचार्य जी के, मैं क्षमा चाहता हूं, शंकराचार्य जी को प्रणाम है, लेकिन उनके सिद्धांत का बहिष्कार है हमारे से। वो बार बार इस बात को ना उठाएं, पॉलिटिकली साइज ना करें। जब जब इलेक्शन आता है, जब जब ये एक मुद्दा आता है, क्यों आता है ऐसा? और वो ये सबने बोला है, वो कांग्रेस के शंकराचार्य नहीं है, कांग्रेस आचार्य हैं। ये ऐसा हम लोग नहीं कहना चाहते। हमने संसार के सब लोगों से पूछा है, हम लोगों को सब लोग कहते हैं हम लोग पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहते, और हमारे सनातन धर्म पर वो क्यों ऐसा करते हैं? और फिर ये बता, शंकराचार्य जी की पूजा क्या है? एक वो एक तत्व मसीह है या जब वो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं तो क्यों नहीं भक्ति की मार करते? वो बताते क्यों नहीं किसकी पूजा करें? आप प्लीज क्षमा करना, मैं शंकराचार्य जी के विरोध में नहीं है हम लोग, लेकिन आप जना प्लीज कृपा करके सवाल का सवाल से जवाब दें, और शंकराचार्य धर्म के हिसाब से बात करें, ना कि अधर्म के हिसाब से नहीं बात करेंगे। बस इतनी हम बात कहना चाहते हैं। आगे अगर जब डिबेट करना है तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और अपने IBN चैनल से भी, सरकार को ये मुद्दे कोर्ट कचहरियों ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम इस धर्म के मामले में नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी कोर्टों ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि हम राम मंदिर के मुद्दे में भी नहीं पढ़ेंगे, तो कोर्ट इसका डिसीजन नहीं करेगी। आम आदमी सरकारें क्या करेंगी? इनके बारे में सरकार को चाहिए बड़े बड़े धर्माचार्यों का बारे में नियुक्त करे, और एक नेशनल इंटीग्रेशन कमिशन बने। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी ऐसा कमीशन बना हुआ है, ये कमीशन बनना चाहिए। आप यहाँ के धर्म की क्षति को पहुंचाना चाहते हैं, आप करिए। एक मिनट मैं एक फैक्ट और रख दूं इन चीजों से हटकर, कि तृप्ति देसाई उन नेताओं में से एक है जो इस बात को आगे बढ़ावा दे रही है। तृप्ति देसाई के बारे में ये फैक्ट है कि वो कांग्रेस के टिकट पे पूना में लोकल बॉडी के चुनाव में इलेक्शन में लड़ी थी और हारी थी। और तृप्ति देसाई जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि हम उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, यदि ऐसा नहीं होगा तो वो हेलीकॉप्टर से वहां जाएंगे। एक मिनट साधिका जी, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि धर्म के ऊपर बात जरूर हो रही है, लेकिन बड़ी पिक्चर हम ना भूलें कि यहाँ पर कुछ और मसले भी जुड़े हुए हैं। जी प्रतिष्ठा जी, देखिए तृप्ति देसाई जी ने कांग्रेस के थ्रू इलेक्शन लड़ा, ये हम सब जानते हैं। अभी उन्होंने लेटेस्ट ये स्टेटमेंट दिया कि मैं हेलीकॉप्टर के थ्रू जाऊंगी, तो हेलीकॉप्टर की फंडिंग कौन करेगा, ये भी हम सबको सोच लेना चाहिए। मुझे लगता है धार्मिक विषयों को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए, और जहां हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। यदि हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो वेदों में और उपनिषद में तो ये उल्लेख है ही नहीं कि स्त्री पुरुष अलग अलग हैं, उनके लिए कुछ अलग होना चाहिए। साथ में भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हम शुचिता, मुझे अपनी बात रखने दें, शुचिता और अशुचिता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या में प्रचिति, अरे तो जिस भी स्थिति में है तो मेरी ओर चल, मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। तो जहाँ इतना लिबरल है, बिल्कुल समझने की जरूरत है। अगर वो मंदिर जाए तो भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्त्री है चाहे पुरुष है। स्वामी संतोष औरंगाबाद से हमारे साथ है, थोड़ा सा आप सबको रोक रहा हूँ। स्वामी संतोष, चूंकि आपने आमने सामने शिंगणापुर में सबसे अलग अलग पक्षों से बात की है, आपसे समझना चाहता हूं क्या जिस प्रकार हम अभी देख रहे हैं, और ये ठीक है, आप हर प्रकार के व्यूज हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, और आप जब वहां देख रहे थे क्या आपको आशा बंधी है कि शनि शिंगणापुर पे कोई अंतिम फैसला हो पाएगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने दो अलग अलग तरह के मॉडल रखे हैं वहां
श्री ने खुद हमको इंटरव्यू में बोला है, और उन्होंने कहा कि हमने 2 मॉडल रखे हैं, या तो सबको इजाजत दें सैंक्टम सैंक्टोरम में गर्भगृह में जाने की, या फिर किसी को भी ना दें। भेदभाव के पूरी तरह वो खिलाफ हैं। क्या इस पर सहमति बनती नजर आ रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल सहमति बनती नजर आ रही है, और यहाँ पे ट्रस्टी भी मैंने देखा कि बहुत ओपन है। सिर्फ बात एक ही होती है कि यहाँ पे जितने भी धार्मिक संत है, यहाँ के गांव के लोग हैं, उनको अगर कोई ये बात को ठीक से समझाए कि ये चीज को इस तरह क्यों करना है या ये चीज को इस तरह क्यों नहीं करना है, तो वो जरूर मानेंगे। मुझे लगता है 100% ये मसला जो है ये हल होगा, ये हल होने की तरफ ही बढ़ रहा है, ऐसे मुझे लगता है। और हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ऐसे 1-2 व्यवहार होते हैं, इससे पूरे देश की छवि बाहर कैसी जाती है, इसको भी हमें देखना चाहिए। जहाँ पे ऐसा मतभेद नहीं है, जहाँ पे महिला पुरुष को समानता है, मुझे लगता है मीडिया ने वो भी मंदिर दिखाने चाहिए कि देखिए ऐसे हजारों मंदिर है, लाखों मंदिर है, जहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो क्यों हम 1-2 चीजों को पकड़ के, और इतना देश के सामने इतनी सारी समस्याएं हैं, इतने सारे सोशल इश्यू हैं। संतोष जी एक सवाल मुंबई से साधिका सोनिया दीदी पूछना चाह रहे हैं। सोनिया जी, अब अपना सवाल स्पष्ट तौर पे पूछिए। जी जी। क्या श्री श्री रविशंकर आपको जो भी सिखाते हैं वो शास्त्र के विरुद्ध सिखाते हैं या शास्त्र के अनुसार सिखाते हैं? बिल्कुल मैम, शास्त्र के अनुसार ही सिखाते हैं। जैसे मुझे लगता है मेरे एक बहन जी ने कहा कि वेद और उपनिषद में ऐसा कहीं पे शास्त्र में ये वर्णित है, हाँ, उपनिषद में भी है, वेद के कर्मकांड में भी है और पुराणों में भी है कि जब महिला रजस्वला होती है, मासिक धर्म में होती है, उस समय उसको हवन इत्यादि अग्नि के करीब नहीं जाना चाहिए। उसके साइंटिफिक रीजन भी बताए गए हैं अशुद्धता के अलावा, क्योंकि उस समय उनका जो शारीरिक ऑरा होता है वो इतना वीक होता है, इस तरीके की एक स्थिति में होता है, वीक ना कहूँ तो मैं, एक दौर से गुजर रहा होता है जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं या प्यूरिफिकेशन कहते हैं, कि अगर वे अग्नि के पास ज्यादा देर रहेंगी तो उसमें मानसिक सुष्टता भी आ सकती है। अगर वो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई भी कर्म करती हैं जो एक पॉजिटिव हायर एनर्जी है, तो उनके ऊपर गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। और आप अगर शीशी से जुड़े हुए हैं, जहां तक मैं जानती हूँ, अगर हायर एनर्जी का मेडिटेशन अगर सिंगल पर्सन भी बैठ जाए तो कई बार वो उस एनर्जी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझते होंगे, इस फंडामेंट्स को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में अगर हायर एनर्जी के पास महिला जाती है, उसका ऑरा जब उस चीज को रिसेप्टिव करने की स्थिति में नहीं है, तो क्या वो वहां के लिए भी एक डिस्ट्रक्शन पैदा करती है और अपने लिए भी एक डिस्ट्रक्शन पैदा करके मानसिक तनाव या मानसिक सोनिया जी, आपका प्रश्न एकदम साफ है। एक मिनट लेकिन इसका जवाब देने दे उधर से। जी बहुत, ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा है, मैं आपका इसका जवाब दे दूं आपको? जी बिल्कुल दे। जी मैं बोलूं आकाश जी? जी आप बात पूरी करें। जी, मैं बहुत सुंदर सवाल पूछा है आपने, और मुझे लगता है हमारी देश की महिलाएं बहुत समझदार है, ये सब चीजें जानती है, और आपने भी देखा होगा, और जो धर्म से जुड़ी हुई है उनको तो ये बिल्कुल पता है कि जब मासिक धर्म है तब वो तो खुद ही स्वयं अलग से बैठती है। मुझे नहीं लगता उस समय में कोई स्त्री पूजा में, अर्चना में या यहाँ पे जाती हो। और मैं दूसरा आपको सवाल पूछूंगा, एक मिनट मैं आपको सुनिए मैं आपको सिर्फ स्थिति में जा रही है और नहीं, मेरा एक ही सवाल है, कोई स्त्री ऐसा नहीं करती। किस्सों से जी सोनिया जी, अरे चैनल पे सोनिया जी मैं आपको सोनिया जी राखी जी एक मिनट। सोनिया जी मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, कुछ और पूछना तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि संतोष जी को जाना है। पूछना चाहूंगा आकाश जी, 20 सेकंड सोनिया जी आपके, भगवान की पोथी के पास आ जाती है। 20 सेकंड सोनिया जी आपके पहले, और उसके बाद संतोष जी का 1 मिनट, उसके बाद संतोष जी का 1 मिनट आपके सवाल का जवाब देने के। पहले साधिका जी आप पूछ लीजिए साफ साफ। आप मुझे ये बताएं कि मेरे हिसाब से मेरी जानकारियों से मुझे ये पता है संतोष जी उससे ये पता चला कि महिलाएं सो कॉल्ड मॉडर्निज्म को अपनाने के कारण और इस तरीके की बहस डिबेट्स और ऐसे इश्यूज आने के कारण जितना थोड़ा बहुत इन बातों को मानती थी वो भी नहीं मान रही हैं। तब आप इसका जो दुष्प्रभाव हो रहा है, इसका दुष्प्रभाव जो पूरी स्थिति और जी मैं आपको सिर्फ आपकी बात साफ है, थोड़ा सा इनको जाना, इसी संतोष जी को 1 मिनट क्लियर दे दें। संतोष जी 1 मिनट। मैं आपको सिर्फ मैं एक सिंपल सवाल आपको पूछ रहा हूं कि मासिक धर्म 3 या 4 दिन में होता है, महीने में एक बार, तो उस 3-4 दिन के लिए
आप किसी महिलाओं को जीवन भर के लिए वंचित रख सकती है भगवान से? बिल्कुल। आप बताइए। वो 3-4 दिन देखिए मासिक धर्म के दौरान जो महिलाओं का मंदिर में जाना या रसोई में जाना प्रवेश निषेध नहीं है, ये सवाल सही जवाब दिया, लेकिन जवाब दे दिया है। ये उनको क्या महिलाएं सिर्फ इसीलिए भगवान से दूर हो जाएं क्योंकि महिला में 4 दिन उनको पीरियड्स होते हैं और आदमियों को नहीं होते हैं? ये एक बड़ा सवाल सीधा सीधा पूछा गया है। आपके सवाल के जवाब में सादिका सोनिया दीदी, आप इसका जवाब दें। आपका प्रश्न फिर से दोहराएं आकाश भाई। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे जब स्वामी संतोष यहाँ पर थे और उन्होंने कहा कि महिलाओं को पूरी तरह से वंचित क्यों कर दिया जाए, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें पुरुष से अलग बना दिया है। नहीं, प्रकृति ने उन्हें पुरुष से अधिक शक्तिशाली और खास बनाया है, और इसलिए उस जैसे एक पीएम होता है तो वो कॉमन तरीके से बिहेव करते हुए भी नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार महिलाएं भी यूनिक हैं अपने आप में। उनको एक वरदान मिला है मातृत्व का, इस वजह से सिर्फ उन 4 या 5 दिनों में उनको पूजन नहीं करना चाहिए या 7 दिनों में पूजन नहीं करना चाहिए, जिसकी जैसे शारीरिक बाकी दिन गर्भगृह में उनको जाने दिया जाना चाहिए। किंतु उसके अलावा नहीं, गर्भगृह में नहीं जाने देना चाहिए। गर्भगृह में तो मैं फिर भी आपको बोलूंगी किसी को भी नहीं जाने दे। मैं तो ये कहती हूँ कि महिला क्या पुरुष को भी ना जाने दे। क्यों? क्योंकि आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और बिना स्नान किए आप दूसरे लोगों को स्पर्श कर लेते हैं तो आप तो श्री ने जो एक प्रपोजल रखा है, आप उससे सहमत है कि भाई किसी को भी मत जाने दो, पुरुष को भी नहीं, महिला को भी नहीं, किसी को भी, हाँ किसी को भी पुजारी के सिवा गर्भगृह में गर्भगृह को नहीं छूना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। दीपक जी, ये एक सोल्यूशन आपको मिल रहा है क्योंकि शंकराचार्य की समर्थक है सादिया सोनिया दीदी, और वो समर्थन में है इस बात के जो एक मॉडल दिया है श्री ने। मूर्ति स्पर्श का जो है जनरली प्राविधान नहीं होता, हालांकि उससे दूषित नहीं होती, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। मेरा इस पे 2-3 चीजें कहनी है जो मैं कहना चाह रहा था। पहली चीज ये कि हम केवल 1 या 2 लाखों शनि मंदिर हैं जिनकी मुद्दे जिसके हम नहीं उठा रहे, और एक आग जगह कहीं पे बना हुआ है, ट्रस्ट है, वो भारत सरकार का मंदिर नहीं है, उसको लेकर के हम बहस कर रहे हैं ऐसे जैसे कि इस समाज का शनि कौन, महिलाओं का शनि कौन। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल 1 ज्योतिर्लिंग है जहां पे मैं सुन रहा हूं कि जो है अंदर प्रवेश नहीं। हालांकि ये भी खत्म होना चाहिए। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, जैसे दीदी एक सेकेंड आप थोड़ा सा पीछे, जैसे आप जो बातें आप कर रहे हैं, जब फैक्चुअली जो गलत बात कही उसको वो करेक्ट कर रही है। क्या फैक्चुअली आप कह रहे हैं कि ऐसा गिने चुने बहुत ही कम मंदिर में, वो बता रहे हैं आपको कि सोमनाथ में भी ऐसा है। नहीं बिल्कुल, हाँ नहीं रहना चाहिए, समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए। लेकिन एक बात और कहूंगा, कुछ जगह पर एक सुभद्रा शक्तिपीठ है बिहार में जहां 2000 सालों से केवल महिला पुजारी होती हैं। तो क्या करें, वहां पुरुष जाके विरोध करें कि हमारी जो है धार्मिक भावना आहत हो रही है? अरे भाई, कहीं कोई सिस्टम चल रहा है, उसमें विवाद की क्या बात है? मूर्ति आप भी स्थापित कर लो, जितना पैसा आप उसमें आंदोलन में और वो खर्च कर रहे हो, एक बढ़िया शनि शक्ति पीठ बनाओ और पूजा करो। विवाद, मैं समझता हूं कि विवाद करने की विवाद कहां हो? आपकी बात तो मतलब एकदम ही अलग है। आप हाँ बिल्कुल अलग है, आप ये कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं जोड़ो शनि शिंगणादेव मंदिर के ऊपर लड़ाई, क्योंकि पास में नया मंदिर बनाओ, क्योंकि आप विवाद उत्पन्न कर रहे हैं ना। कई जगह महिलाएं प्रमुख हैं, तो क्या वहां पुरुष जाकर के लड़ेंगे? कहीं जहां नहीं, क्यों करें? हम लड़ने के पक्षधर नहीं है, मैं लड़ने का पक्षधर नहीं हूँ। अगर मेरे घर पे, अगर मेरे घर में नहीं, मुझे धर्म लड़ना नहीं सिखाता है। धर्म की पहली परिभाषा है कि धर्म लड़ना नहीं सिखाता है। ये धर्म की बात है, ट्रस्ट अपनी जबरदस्ती दिखा रहा है, मंदिर वाले जबरदस्ती धर्म अधिकार की चीज नहीं है। सादिका सोनिया जी आपको कुछ बोल रहे, दीपक जी बात सुने जी। दीपक जी, रावण भी शिव का भक्त था, राम भी था, लेकिन रावण अहंकार में लड़ रहा था, कुतर्क में लड़ रहा था, और राम मर्यादा में लड़ रहे थे। तो ये जो कुतर्क कर रही है सारी महिलाएं, आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां रावण को नहीं जलाया जाता। आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां रावण की पूजा की जाती है। तो इस कुतर्क और तर्क में जाएंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। अच्छा है कि हम मुद्दे पर हैं और मुद्दे पर बात करें। रावण जैसा ज्ञानी ना आज भी हुआ है ना होगा, बिल्कुल। इसलिए आप रावण को पूरी तरह गलत मत कहिए। कॉलेज से गोत्र के लोग आज भी हैं, ऐसी बात मत करिए पर बैठ करके। कॉलेज से गोत्र के लोग आज भी हैं, आज भी रावण की पूजा करते हैं। महात्मा रावण नाम का पूरा
कोई एक्शन नहीं चला लेते, आप क्यों बैठा रखा है लोगों को बुद्धि यहाँ का पर? विवेक है उसको सामने वाले ये को बात बौद्धिक वैसे दिखाई दे रही चर्चा है, बौद्धिक आपको चर्चा नौ में इस दिखाई दे भाषा रहा है, में बात मुझे करना छह मुझे दिखाई दे रहा बिल्कुल है। नागवार अपनी गुजर अपनी रहा है। मैं समझ इस की तरह बात के है। चर्चाओं में आप भाग चुप लेना नहीं नहीं रह रही तो चाहता। हम चुप क्यों रहे? हम ये तो अपना बौद्धिक ध्यान बौद्धिक देंगे। विषय है। एक चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, मैं जल्दी से सबके पास जाना चाहता हूँ 30 सेकंड के लिए। दीपक जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँ। दीपक जी, ये बौद्धिक चीज है, धर्म और समाज से जुड़ी, इस पे दीपक जी मसले पर है आपके 30 सेकंड मैं मसले पर ही था, लेकिन मुझे बार बार आप बता दे रहे हैं। अब आ जाए। मेरा ये कहना है कि बहुत सी जगह पर बहुत सी चीजें चल रही हैं, एक परिवर्तन के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, बहुत सी चीजें बदल रही हैं, बदलना चाहिए बिना किसी विवाद के, और उसमें कोई इतना ज्यादा उसको विवाद उठाना। देखिए, बदलने की बात जब भी करेंगे विवाद तो होगा, आचार्य प्रतिष्ठा तो हमेशा होगा सर। देखिए, आप एक किसी भी सिस्टम को, आप किसी भी सिस्टम में जब परिवर्तन लाते हैं तो वहां कुछ न कुछ परिवर्तन, वहां कुछ न कुछ विरोध, कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, लेकिन उसको अगर बौद्धिकता से किया जाएगा तो वो विवाद का रूप नहीं लेगा। अभी जो इस तरह से आप लोग करा रहे हैं, ये विवाद का रूप ले रहा है। जी, मैं यही कहना चाहूंगी, और मैं शुरू से, सुनिए मुझे अपनी बात रखने दीजिए, आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैंने शुरू से यही कहा है कि हमारा धर्म बहुत लिबरल है, महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा है, और हर मुद्दे को बात करके सुलझाया जा सकता है। यहाँ पर एक बात जरूर मैं मेंशन करूंगी, मैंने पहले के टेलीविजन चैनल्स पे भी की है, यदि हम मासिक धर्म की बात करते हैं तो महिलाएं उसे अपनी अवेलना ना लेकर के, वो एक लिबर्टी है कि आप आराम करें उस समय में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसको एक छुआछूत का मामला बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 साल पहले कल्पना करिए, जब सैनिटरी पैड नहीं होते थे, हुआ क्या करते स्थिति थे। होती थी महिलाओं बिल्कुल की? अग्री, मैं पंडित जी से मना बिल्कुल किया अग्री जाता था करती कि हूँ। भाई आप आराम कर लो, हम योग में ये कहते हैं कि है। इस अवस्था में आप कसरत ना करें, मेडिटेशन ना करें, लेकिन अगर आपको आपका शरीर गवारा करता है, अलाउ करता है, तो ऐसा करने में कोई नुकसान भी नहीं है, प्रतिबंध क्योंकि आप शुचिता का ध्यान रख सकते हैं। हमें अपनी सोच को खोलने की आवश्यकता है। चीज और कहना चाहूंगा कि पहले जो आप जो मैं आपसे बहुत विपक्ष में नहीं बात कर रहा हूं, मेरी एक बात सुने। पहले जितने मंदिर थे, जो बाहरी मंदिर हुआ करते थे, वो घर, गांव और आबादी से दूर बनते थे। वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुजारी के रूप में पूरे दिन महिला नहीं रह सकती थी। आप चीजों को समझते क्यों नहीं? वर्तमान में भी रात में बहुत जगह कॉल सेंटर में महिलाओं को आप भेजने से रोक रहे हैं। अभी आप मजबूरी बस रोक रहे हैं, हो सकता है कल ये प्रथा बन जाए। ठीक है, बिल्कुल। आखिरी 30 सेकंड जेके बेनीवाल जी, आपके आप ओपन माइंड से लीजिए। जेके बेनीवाल जी, आखिरी कंक्लूजन ये करना चाहूंगा कि महिलाओं को कोई भी नहीं रोक सकता, ना रोकना चाहिए। महिलाएं आज की नारी तो बहुत समझदार है, 21वीं सदी में गुजर रही है। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं शास्त्र के हिसाब से कंक्लूड करना चाहूंगा कि भगवान के 3 चीज हमारी हैं इस संसार में, पृथ्वी में। एक ये माया का संसार है, एक हम है, एक भगवान है। या तो हम माया का ले लो, माया का लेंगे तो वहां पे सब कर्म कांड हो या कुछ भी हो, आपको नियम मानने पड़ेंगे। यहां पर चले जाइए या भगवान की तरफ चले, भक्ति कर लो आराम से अपने घर में बैठ के। एक पगुला है जिसके पैर नहीं है, आंख नहीं है, वो तेल चढ़ाने शनि मंदिर में कैसे जाएगा, मुझे बता दीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं बेटा, मैंने तेरे को मन दिया है, एक मन दिया जिससे भक्ति होती है। आराम से बैठ के ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया। अमृत मंथन हो, जो अमृत निकले देवियों देवताओं में बराबर बटे। नमस्कार, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लौटते हैं और खबरों के साथ।